पहला प्रश्न, आप आज मौजूद हैं तो भी मनुष्य नीचे और नीचे की ओर जा रहा है, जबकि बुद्धों के आगमन पर मनुष्यता कोई शिखर छूने लगती है। हजारों आंखें आपकी ओर लगी हैं कि शायद आपके द्वारा फिर नव जागरण होगा और धर्म का जगत निर्मित हो गया। कृपया बताएं कि यह विस्फोट कब और कैसे होगा, क्योंकि बदलना तो दूर, उल्टे लोग आपका ही विरोध कर रहे हैं। पहली बात, मनुष्यता सदा ऐसी की ऐसी ही रही है। कुछ विरले मनुष्य बदलते, मनुष्यता जरा भी नहीं बदलती। बाहर की स्थितियां बदलती हैं, व्यवस्थाएं बदलती हैं, भीतर मनुष्य वैसा का ही वैसा रहता है। तो पहली तो इस भ्रांति को छोड़ दो कि आज का मनुष्य पतित हो गया है। सदा का मनुष्य ऐसा ही था। बुद्ध के समय में भी लोग ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं बुद्ध से कि आज का मनुष्य पतित हो गया है, आप कुछ करें। लाओत्सु से भी ऐसे ही प्रश्न, कन्फ्यूशियस से भी ऐसे ही प्रश्न। पुराने से पुराना शास्त्र खोज लें, पुराने से पुराना शास्त्र यही रोना रोता है कि मनुष्य पतित हो गया है। बेबीलोन में 6000 वर्ष पुरानी एक ईंट मिली है जिस पर शिलालेख है। उस शिलालेख में यही लिखा है कि आज के मनुष्य को क्या हो गया, पतित हो गया। 6000 साल पहले भी यही बात है। हर समय के आदमी ने ऐसा सोचा है कि आज का मनुष्य पतित हो गया। इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण है। अतीत के मनुष्यों का तो तुम्हें पता नहीं, उनके संबंध में तो तुम कुछ भी नहीं जानते। बुद्ध के संबंध में तो तुम कुछ जानते हो, लेकिन बुद्ध किन मनुष्यों के बीच जी रहे थे उनके संबंध में तुम कुछ भी नहीं जानते हो। बुद्ध के संबंध में तो शास्त्र हैं, उनकी महिमा के गीत हैं। उनकी महिमा के गीत को तुम उस समय की मनुष्यता की महिमा मत समझ लेना। अगर सच में ही बुद्ध के समय के लोग ऊंचे होते तो बुद्ध की कौन फिक्र करता है। अंधेरे काले बादलों में ही बिजली चमकती है। बुद्ध इतने बड़े होकर दिखाई पड़े, ये छोटे मनुष्यों के कारण ही संभव था। अगर बुद्ध जैसे ही मनुष्य होते बड़ी संख्या में तो बुद्ध को कौन पूछता, कौन ख्याल करता। सोचो, कोहिनूर हीरा कीमती है क्योंकि अकेला है। अगर गांव गली कूचे, राह के किनारे, नदी के तटों पर कोहिनूरों के ढेर लगे होते तो कोहिनूर को कौन पूछता। राम की हम याद करते हैं क्योंकि जमाना राम जैसा नहीं था। कृष्ण की हम याद करते हैं क्योंकि जमाना कृष्ण जैसा नहीं था। जमाना तो रावण जैसा रहा होगा और जमाना तो कंस जैसा रहा होगा। आदमी सदा से ऐसा ही है। लेकिन अतीत के संबंध में एक धारणा बन जाती है कि अतीत सुंदर था, क्योंकि अतीत के सुंदरतम लोगों की खबरें तुम तक आती। अतीत के सुंदरतम गीत गूंजते हुए सदियों में तुम्हारे पास आते। बाजार की भीड़भाड़, छीना झपटी तो भूल जाती, सुंदरतम बचता है। फूल बचते हैं, कांटे तो भूल जाते। और आज जो तुम्हारे निकट लोग हैं उनमें तुम्हें कांटे दिखाई पड़ते हैं, कांटे ही कांटे सब तरफ दिखाई पड़ते हैं। समसामयिक बुद्ध पुरुष दिखाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि इतने कांटों की भीड़ में भरोसा भी करना मुश्किल है कि गुलाब का फूल खिल सकता है। तो जब कोई बुद्ध पुरुष मौजूद होता है उस पर भरोसा नहीं आता, क्योंकि बुद्ध पुरुष तो एक होता है और अबुद्ध पुरुष अरबों खरबों होते हैं। भरोसा आए भी कैसे। लेकिन जब समय बीत जाता है तो उस एक की तो याद गूंजती रहती और उन अनेकों का विस्मरण हो जाता है। तब तुम्हारे सब मूल्यांकन अस्त व्यस्त हो जाते। आदमी सदा से ऐसा ही रहा है।
न तो अतीत के समय का आदमी श्रेष्ठ था, न तुम निकृष्ट हो। न अतीत के समय का आदमी निकृष्ट था, न तुम श्रेष्ठ हो। आदमी आदमी जैसा है। चीजों में फर्क पड़ गए। ये बात निश्चित है कि अतीत का आदमी फिएट कार की आकांक्षा नहीं करता था, क्योंकि फिएट कार नहीं थी। इससे तुम ये मत सोच लेना कि आज का आदमी बड़ा पतित हो गया, देखो फिएट कार की आकांक्षा करता है। अतीत का आदमी एक शानदार घोड़े की आकांक्षा करता था, एक अच्छी बग्घी की आकांक्षा करता था, रथ की आकांक्षा करता था। आकांक्षा वही है। बग्घी की जगह फिएट आ गई, आकांक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अतीत का आदमी ऐसा ही लोभी था, ऐसा ही कामी था, ऐसा ही क्रोधी था। नहीं तो बुद्ध पुरुष पागल हैं जो समझाएं कि क्रोध मत करो, वासना में मत पड़ो, जो लोगों को समझाएं लोभ छोड़ो। तुम्हारे सारे शास्त्र शिक्षा क्या देते? शिक्षा किसको दी जाती? अगर लोग अलोभी थे तो बुद्ध पागल थे जो लोगों को कहते कि लोभ छोड़ो। लोग तो लोभ छोड़े हुए थे, वो कहते आप भी बातें क्या कर रहे हैं, लोभी यहां है कौन? 40 साल निरंतर बुद्ध गांव-गांव घूम के लोगों को समझाते रहे, लोभ छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, महत्वाकांक्षा छोड़ो, अहंकार छोड़ो। निश्चित ही ये बातें लोगों में रही होंगी, अन्यथा ये औषधियां किसको बांटी जा रही थी? लोग बीमार रहे होंगे। तुम्हारे शास्त्र गवाह हैं कि किस तरह के लोगों के बीच में लिखे गए होंगे। जो बीमारी होती है उसकी चिकित्सा का आयोजन करना होता है। लोग कामी रहे होंगे, इसलिए तो ब्रह्मचर्य की इतनी प्रशंसा है। अगर लोग ब्रह्मचारी ही थे तो ब्रह्मचर्य की प्रशंसा का क्या प्रयोजन था? लाओ त्सु ने कहा है, अगर लोग धार्मिक हो तो धर्मशास्त्र व्यर्थ। ठीक कहा है। अगर लोग सचमुच धार्मिक हो तो धर्मशास्त्र की क्या जरूरत? या दूसरी तरफ से देखें, कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊंगा। तो उस वक्त क्यों आए थे? धर्म की हानि हो गई होगी। सीधी सी बात है। जब जब अंधेरा घेरेगा, साधु संत सताए जाएंगे, तब तब आऊंगा। तो उस समय ये घड़ी घट गई होगी। अगर तर्क को ठीक से समझें तो जब तुम्हारे घर में कोई बीमार होता तब भी वैद्य को बुलाते। जब कोई समाज पतित होता है तो उसे उठाने की चेष्टा होती। इतने अवतार, इतने तीर्थंकर किस लिए पैदा होते? कहीं ना कहीं आदमी गलत रहा होगा। तो पहली तो बात यह समझ लेना कि आदमी सदा से ऐसा ही है। ये जो हमें भ्रांति पैदा होती है, इसके पीछे और भी कारण है। सभी को ऐसा ख्याल है कि बचपन बड़ा सुंदर था, स्वर्णिम। सभी को। हालांकि बच्चों से पूछो, कोई बच्चा इस बात के लिए राजी नहीं कहने को कि स्वर्णिम काल बचपन। बच्चे जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते। बच्चा बाप के बगल में कुर्सी पर खड़ा हो जाता और कहता देखो तुमसे बड़े। वो उसकी आकांक्षा का सबूत है, वो चाहता है तुमसे बड़ा हो जाए। एक छोटे बच्चे को स्कूल में एक शिक्षक ने मारा। उसने कुछ भूल चूक की थी। मारने के बाद उसे फुसलाया, समझाया और कहा बेटा देख, ये मैं मारता हूं इसलिए कि तुझे मैं प्रेम करता हूं। उस बेटे ने आंख से आंसू पोंछते हुए कहा कि प्रेम तो मैं भी आपको बहुत करता हूं, लेकिन प्रमाण अभी दे नहीं सकता। छोटे बच्चों से पूछो, वो जल्दी से जल्दी बड़े हो जाना चाहते, लेकिन बाद में याद रह जाती है सिर्फ कि बचपन बड़ा सुंदर था। कैसा हो सकता है बचपन सुंदर? क्योंकि तुम बचपन में बिल्कुल ही परतंत्र थे, हर बात के लिए असहाय थे, दीन थे।
और हर बात के लिए तुम्हें किसी का मुंह तकना पड़ता था। ऐसी परतंत्र अवस्था है, ऐसी स्वतंत्रहीन अवस्था कैसे सुंदर हो सकती। लेकिन बाद में यही याद रह जाती कि बचपन बड़ा सुंदर था। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसके पीछे एक कारण है। आदमी का मन जो दुखपूर्ण है उसे भुला देता है, क्योंकि दुख को याद रखना कठिन है। दुख इतना ज्यादा है कि अगर हम दुख को याद रखें तो हम जी ना सकेंगे। तो जो दुखपूर्ण है उसे हम हटा देते, उसे हम अचेतन में गर्त में डाल देते, और जो सुखद सुखद है उसकी फूल माला बना लेते। जिस जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जो सुखद है उसको इकट्ठा करते जाते हैं, जो सुखद नहीं है उसे छोड़ते चले जाते। तो पीछे के संबंध में हम जो भी वक्तव्य देते हैं वो सब गलत होते हैं। और यही स्थिति बड़े पैमाने पर समाज के संबंध में सही है। हम सोचते हैं कि अतीत में सब सुंदर था, सब स्वर्ण युग अतीत में हो चुके। ये बात हर हाल में गलत है, क्योंकि अगर अतीत इतना सुंदर था तो ये वर्तमान उसी अतीत से पैदा हुआ है, ये और भी सुंदर होना चाहिए। अगर बचपन इतना सुंदर था तो जवानी उसी बचपन से आई है, ये बचपन से ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। अगर जवानी सुंदर थी तो बुढ़ापा जवानी से आया है, बुढ़ापा जवानी से भी ज्यादा सुंदर होना चाहिए। और अगर जीवन तुम्हारा सचमुच आह्लाद था तो मृत्यु भी नृत्य होगी, उत्सव होगी, क्योंकि मृत्यु उसी जीवन का सारा निचोड़ है। लेकिन तुम तो देखते हो कि बचपन सुंदर था जवानी से, जवानी सुंदर बुढ़ापे से, जीवन सुंदर, मृत्यु सुंदर कभी नहीं। ये तो तुम दुख दुख को छोड़ते जाते हो, सुख सुख को चुनते जाते हो। सुख तुम्हें मिलता तो नहीं, लेकिन जो कुछ भी क्षणभंगुर स्मृतियां रह जाती उन्हीं को तुम सजा संवार कर रख लेते हो। तुम आए हो उन्हीं समाजों से जिनको लोग स्वर्ण युग कहते हैं, सतयुग कहते हैं। ये कलयुग सतयुग से पैदा हुआ है। अगर ये कलयुग बुरा है तो कहावत है कि फल से वृक्ष का पता चलता है। अगर फल गलत है तो वृक्ष सड़ा हुआ रहा होगा, बीज से ही सड़ा हुआ रहा होगा। तुम सबूत हो इस बात के कि सारा मनुष्य जाति का अतीत तुमसे बेहतर तो नहीं रहा, किसी हालत में नहीं रहा। तुमसे शायद बुरा भला रहा हो, तुमसे बेहतर तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम उसके फल हो। तो पहली तुम्हें यह भ्रांति तुम्हारे मन से हटा देना चाहता हूं। मैं तुमसे यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम श्रेष्ठ हो, तुमसे यह भी नहीं कहना चाहता कि तुम निकृष्ट हो। तुमसे मैं एक बहुत सीधा साधा प्रस्ताव करता हूं कि तुम वैसे ही हो जैसे सबसे सदा से मनुष्य रहा है। इसलिए ये चिंता विचार छोड़कर इस बात पर ध्यान दो कि कुछ मनुष्यों ने कभी कभी जीवन में क्रांति की है। तुम सबकी चिंता भी भूल जाओ। तुम तो इतनी ही फिक्र कर लो कि तुम्हारे जीवन में प्रकाश उतर आए, तुम्हारा दिया जल जाए तो बस काफी है। आप मौजूद हैं तो भी मनुष्य नीचे की ओर जा रहा है। मैं किसी को नीचे जाते नहीं देखता, न किसी को ऊंचे जाते देखता। लोग कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं, वहीं के वहीं घूम रहे हैं, आंख में पट्टियां बंधी, सोचते हैं कहीं जा रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है। कभी कभी कोई एक आध व्यक्ति आंख से पट्टियां हटा देता है, धारणाओं की, सिद्धांतों की, धर्मों की, राजनीतियों की, खोल के देखता है, अरे मैं एक वर्तुल में घूम रहा हूं, कोल्हू का बैल। वो निकल पड़ता वर्तुल के बाहर। उस वर्तुल के बाहर छलांग लगा लेना ही सन्यास है। इस समाज में कभी धर्म आने वाला नहीं है, कुछ सन्यासियों के जीवन में धर्म आने वाला है। धर्म तो महाक्रांति है, और क्रांति व्यक्ति में ही घट सकती, समाज में तो ज्यादा से ज्यादा सुधार घटते। लीपा पोती चलती, मकान वही का वही रहता, कहीं पलस्तर गिर गया तो चढ़ा दिया, कहीं रंग खराब हो गया तो रंग कर दिया, कहीं छप्पर खराब हो गया तो कुछ कपड़े बदल दिए, कहीं दीवार गिरने लगी तो सहारे और टेक लगा दी, मगर मकान वही का वही रहता है। क्रांति तो व्यक्ति में घटती है, नितांत रूप से वैयक्तिक है क्रांति। तो मैं तो किसी को नीचे ऊंचे जाते नहीं देखता, समाज तो वहीं के वहीं है।
पूछा है, जबकि बुद्ध पुरुषों के आगमन पर मनुष्यता कोई शिखर छूने लगती। मनुष्यता नहीं, कुछ मनुष्य, कुछ मनुष्यों में छिपी मनुष्यता जरूर छूने लगती। लेकिन उस शिखर को न छूने वाले लोगों की संख्या सदा बड़ी होती। कभी करोड़ में एक आदमी बुद्धों के साथ उस अनंत की यात्रा पर निकलता है। आज तुम्हें लगता है कि बुद्ध के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी, या महावीर के समय में बड़ी क्रांति हुई होगी, लेकिन अगर तुम अनुपात देखो तो तुम चकित हो जाओगे। बुद्ध जिस गांव से गुजरते हैं, अगर उसमें 10,000 आदमी हैं तो 10 भी सुनने को आ जाएं तो बस पर्याप्त है। और उन 10 में भी जो सुनने आ गए हैं, उनमें से एक भी सुन ले तो बहुत। सुनने आ जाने से थोड़ी कोई सुन लेता है। आज तुम्हें लगता है कि बहुत लोग, अभी जो मुझे सुन रहे हैं उनकी संख्या नगण्य है, जो मुझे समझ रहे हैं उनकी और भी नगण्य, जो मुझे समझ के अपने जीवन को बदल रहे हैं उनकी और भी नगण्य। समय बीत जाने पर यही संख्या बड़ी दिखाई पड़ने लगेगी। आज जैनों की संख्या 30 लाख से ज्यादा नहीं। अगर महावीर ने 30 आदमियों को बदला हो तो 2000 साल में उनसे 30 लाख की संख्या पैदा हो सकती। बहुत ज्यादा लोगों को नहीं बदला होगा। 2500 साल में जैनियों की संख्या 30 लाख है। 30 जोड़े इतनी बड़ी संख्या पैदा कर सकते हैं 2500 साल में। बहुत थोड़े से लोग बदले होंगे। बदलाहट सदा थोड़े से लोगों में आती। हां, उन थोड़े से लोगों में मनुष्यता जो छिपी है वो बड़े ऊंचे शिखर छूने लगती। मगर तुम इसकी चिंता न करके इसकी ही चिंता करो कि तुम्हारे भीतर वो शिखर छुआ जा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सबकी चिंता में खुद को बिसार बैठो, और वहीं घटना घट सकती सबकी चिंता में तुम तो चूक ही जाओगे और सबको कोई लाभ ना होगा। हजारों आंखें आपकी ओर लगी हैं कि शायद आपके द्वारा फिर नव जागरण होगा। ये भ्रांतियां छोड़ो। किसी के द्वारा कभी कोई नव जागरण न हुआ है, न होने वाला है। कितने सत्पुरुष हुए। तुम ये भ्रांतियां कब तक बांधे रहोगे? ये भ्रांतियां तुम्हें भटकाती हैं। इनके कारण तुम जो क्रांति कर सकते थे वो नहीं करते। तुम बैठ के प्रतीक्षा करते हो होगा, जैसे किसी और का काम है, जैसे ये मेरी जिम्मेवारी, जैसे नहीं होगा तो मैं दोषी। तब तो तुम सभी बुद्ध पुरुषों को दोषी पाओगे, क्योंकि वो नव जागरण अब तक नहीं आया। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं वो कभी नहीं आएगा। अंग्रेजी में उस नव जागरण के लिए जो शब्द है उटोपिया, वो बहुत अच्छा है। उटोपिया शब्द का ही अर्थ होता है जो न कभी आया न कभी आएगा। वो सिर्फ तुम्हारी आकांक्षा है, और नपुंसक आकांक्षा है। दूसरे के लिए प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं अब अवतार का जन्म कब होगा? तुम क्या कर रहे हो? जन्माओ अवतार को अपने भीतर। तुम ये उत्तरदायित्व क्यों टालते हो? किस पे टाल रहे हो? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं भगवान सुनता नहीं, इतनी आहें उठ रही हैं, भगवान कहां है, आता क्यों नहीं? ये मनुष्य की जालसाजियां हैं, ये धारणाएं। इनसे एक तरकीब तुम अपने भीतर बना लेते हो कि हमें तो कुछ करना नहीं, बैठ के राह देखनी, जब आएगा तब होगा। कोई मसीहा आएगा, कोई पैगंबर आएगा, कोई अवतार आएगा। आ चुके पैगंबर, आ चुके मसीहा, आ चुके अवतार, और नवजागरण नहीं आया। तुम कब जागोगे? कितने अवतार, कितने तीर्थंकर आ चुके, कहां नवजागरण आया, कहां हुई क्रांति? नहीं, तुम्हारी भ्रांति है, किसी दूसरे से होने वाली नहीं है।
तुम में घटना घटेगी। समूह में कभी घटना नहीं घटेगी। समूह में जो घटती है वो राजनीति है, व्यक्ति में जो घटता है वह धर्म। तुम राजनीति को धर्म पर आरोपित मत करो। अगर लोग सोना चाहते हैं तो कौन जगाएगा, कैसे जगाएगा? अगर ज्यादा जगाने वाला गड़बड़ करेगा, सोने वाले उसकी हत्या कर देंगे। वही तो हुआ। जीसस को सूली पर लटका दिया, सुकरात को जहर पिला दिया। ये लोग जरा ज्यादा शोरगुल मचाने लगे। अब जिसको सोना है, तुम उठ के और घंटा बजाने लगे सुबह से और कहने लगे प्रभात बेला आ गई, जागो। पर जिसको सोना है वो कहता है सोना और जागना तो कम से कम मेरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर दूसरा आदमी आके घंटा बजाने लगे कि जागो, तो उससे गुस्सा आए, बिल्कुल स्वाभाविक है। और सोने वाले लोग ज्यादा हैं, सोए ही हैं। घंटे बजाने वाले आते हैं और चले जाते हैं, और सोने वाले करवट भी नहीं बदलते, या बहुत से बहुत करवट बदल लेते, फिर सो जाते, थोड़े नाराज हो जाते। अगर भले हुए तो कहते हैं महाराज नमस्कार, आप बड़े महात्मा हैं, मगर अभी मुझ दिन को छोड़ो, अभी मेरी सुविधा नहीं जागने की। जागूंगा जरूर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि छोड़ो, मेरा पिंड छोड़ो। अब कौन विवाद करे? सोने वाला विवाद कैसे करे? सोने वाला कहता मुझे सोने दो, माना कि ब्रह्म मुहूर्त और उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और कभी हम जरूर उठेंगे और याद रखेंगे तुम्हारी बात, और तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे, तुम्हारी पूजा भी करेंगे, फोटो लटका लेंगे, मूर्ति लगा देंगे, सदा सदा तुम्हें पूजेंगे। मगर अभी छोड़ो, अभी मुझे नींद आ रही, अभी मैं इस योग्य नहीं, अभी मैं पात्र नहीं, अभी घर है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, पत्नी है, अभी इनको संभालने दो, एक दिन तो मोक्ष की तरफ जाना है। आप बिल्कुल ठीक कहते। इसलिए तुम पूजा करते हो, मंदिर बनाते हो। तुम्हारे मंदिर और तुम्हारी पूजाएं तुम्हारे बचने की विधियों का अंग है। जो दुष्ट हैं वो झगड़ने को खड़े हो जाते हैं, जो सज्जन है वो पूजा करने को, मगर जगने को कोई राजी नहीं। हमने भारत में सूली नहीं दी, सज्जनों का देश है। मारपीट झगड़ा झांसे में हम भरोसा नहीं करते। अहिंसकों का देश है, शाकाहारियों का देश है। बड़ा पुरानी हमारी परंपरा। हम कहते हैं जिसको हाथ जोड़ के पैर छू के छुटकारा पाया जा सकता, उसको सूली पे क्यों लटकाना? और सूली पे लटकाने से झंझट ही बढ़ती है। आखिर सोने वाले आदमी को सूली बनाना पड़े, ले जाओ, सूली पे लटकाओ, पैर छू लिए कि महाराज साष्टांग दंडवत है, आप जाएं। हमने समझ ली तरकीब। तो जो जीसस के साथ यहूदियों ने किया वो हमने बुद्ध के साथ नहीं किया। कभी इक्के दुक्के किसी पागल ने पत्थर फेंक दिया, लेकिन आमतौर से समाज ने कहा कि आप ईश्वर के अवतार हैं। महावीर को हमने थोड़ी बहुत गाली गलौज दी, लेकिन कोई जहर नहीं पिला दिया जैसा सुकरात को यूनान में पिला दिया। हमने कबीर को कोई मंसूर की तरह काट नहीं डाला जैसा मुसलमानों ने मंसूर को काट दिया। सज्जनों का देश है। हम तरकीब ज्यादा बेहतर जान गए। हम समझ गए कि जहां सुई से काम हो जाता है वहां तलवार की क्या जरूरत। मंदिर में बिठा देते हैं, मूर्ति बना देते हैं, फूल चढ़ा देंगे, शास्त्र बना देते हैं, और क्या चाहिए? मगर जगाने की कोशिश मत करो। समाज कभी भी नहीं जागेगा। समाज तो सोई हुई भीड़ है। इस भीड़ में से कभी कभी कोई विरला पुरुष जागता है। तो तुम ये तो पूछो ही मत, ये तो बात ही मत करो। मैं तुम्हारी किसी भ्रांति में किसी तरह का सहारा देने को तैयार नहीं। मैं नहीं तुमसे कहता कि मेरे द्वारा नव जागरण आएगा, सारी दुनिया में क्रांति हो जाएगी, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हो चुकी ये पागलपन की बातें बहुत। राम से नहीं हुआ राम राज्य स्थापित, तो किसी दूसरे से कैसे हो जाएगा? कृष्ण से नहीं हुआ, हार गए सिर पटक पटक के। बुद्ध से नहीं हुआ तो मुझसे कैसे हो जाएगा? नहीं, बुद्ध और कृष्ण और राम ने वैसी भ्रांति पाली नहीं, वो भ्रांति तुम पाले हुए हो। बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि अपने दिए बनो, मेरे द्वारा कुछ भी ना होगा। महावीर बार बार कहते हैं अपनी शरण जाओ, मेरी शरण आने से क्या होगा?
महावीर ने तो बहुत साफ कहा है कि मैं स्वयं जागा हूं, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं आया हूं। यद्यपि जैन अभी भी कहे जाते हैं कि जगत के कल्याण के लिए उनका जन्म हुआ। महावीर कहते हैं मैं तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं आया, क्योंकि कोई दूसरा तुम्हारा कल्याण कैसे करेगा, और अगर दूसरा तुम्हारा कल्याण कर सके तो वो कल्याण भी दो कौड़ी का होगा, उसमें तुम्हारा विकास फलित नहीं होगा, तुम्हारी आंतरिक उत्क्रांति घटित नहीं होगी, वो उधार होगा, बासा होगा। तो महावीर कहते हैं अपनी शरण जाओ, समझो, अपने को जगाओ। धर्म का जगत कब निर्मित होगा? झूठे सपने मत देखो, जगत अधर्म का रहेगा, इसमें कभी कभी धार्मिक व्यक्ति जगते रहेंगे। ये रात तो अंधेरी रहेगी, इसमें कभी कभी कोई तारे जगमगाते रहेंगे। अब तुम ये प्रतीक्षा मत करो कि कब पूरी रात बदलेगी, तुम तो इसकी फिक्र करो कि मैं जगमगाने लगा या नहीं। तुम जगमगा गए, तुम्हारे लिए रात समाप्त हो गई। तुम जिस दिन जगमगाए तुम्हारी सुबह हो गई। इसे मैं बार बार दोहराना चाहता हूं कि यह क्रांति व्यक्ति के अंतस्थल में घटती है, ये बड़ी आंतरिक है, आत्यंतिक रूप से निजी है, समूह भीड़ से इसका कुछ नाता नहीं। पूछा है क्योंकि बदलना तो दूर, कब होगा विस्फोट, कैसे होगा? बदलना तो दूर, उल्टे लोग आपका विरोध कर रहे हैं, वो सदा से करते रहे, कुछ नया नहीं उसमें। वो विरोध न करे तो आश्चर्य होगा, विरोध उन्हें करना ही चाहिए, वो उनकी पुरानी आदत है। जैन शास्त्रों में उल्लेख है, एक मुनि नदी में स्नान करने उतरा, एक बिच्छू को उसने तैरते देखा, डुबकी खाते कि मर ना जाए, तो उसने हाथ पे चढ़ा के उसे घाट पे रख देना चाहा, लेकिन जब तक उसने घाट पे रखा उसने 2-3 डंक मार दिए। और जैसा कि तुमने देखा होगा, चींटे को अगर हटाने की कोशिश करो तो जिस दिशा से हटाओ वो उसी दिशा की तरफ भागता है। बड़े जिद्दी होते, जितनी ना समझ उतनी ही जिद्द। तो बिच्छू उसको छोड़ा तो वो फिर भागा पानी की तरफ। उस मुनि ने फिर उसे उठाया और फिर किनारे पे रखा, फिर उसने 2-3 डंक मार दिए। एक मछुआ राह के किनारे खड़ा है, वो कहने लगा कि महाराज वो आपको डंक मारे जा रहा है, छोड़ो भी, मरने भी दो। वो मुनि हंसने लगा, उसने कहा कि वो अपनी आदत नहीं छोड़ता, मैं अपनी आदत छोड़ दूं, देखें कौन जीतता है। बिच्छू है तो ये तो मान के चलना चाहिए कि वो डंक मारेगा, इसमें कुछ नया तो नहीं कर रहा। न मारे डंक और अचानक कहे कि धन्यवाद, तो घबराहट होगी, तो भरोसा ना आएगा। जब भी कोई सोए हुए लोगों को जगाने की कोशिश करेगा तो वो डंक मारेंगे, वो नाराज होंगे। उनकी बात मेरी समझ में आती, मैं उसमें कुछ ऐतराज भी नहीं करता, मुझे बिल्कुल समझ में आता है सोए हुए को जगाओ तो नाराजगी होती। यह भी हो सकता है कि तुमसे कह के सोया हो कि सुबह 4 बजे उठा देना, मुझे ट्रेन पकड़नी, लेकिन उसको भी 4 बजे उठाओ तो वो भी गुस्सा दिखलाता है, वो भी तुम्हें दुश्मन की तरह देखता है। अरे कहा था ठीक है, मगर इसका ही मतलब थोड़ी कि जगा नहीं लगो, अब कह दिया भूल हो गई, मगर अब पीछे तो ना पड़ो। रुग्ण आदमी को दवा दो तो भी वो पीने में आनाकानी करता है। बच्चे जैसे हैं लोग, ना समझ, उनकी तरफ से विरोध बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर इस विरोध का तुम मनोविज्ञान समझो तो बड़े चकित होगे। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें बात जचने लगी कि बात में कुछ सच्चाई है, नहीं तो वो विरोध भी नहीं करते। उन्हें डर लगने लगा कि ये आदमी कहीं जगह ही ना दे। उनके विरोध की केवल इतनी ही सार्थकता है कि वो संकित हो गए हैं कि अगर इस आदमी को सुना, इसकी बात को जरा गौर से सुना, विरोध का धुआं खड़ा न किया, अपनी आंखें विरोध से न भर ली,
तो कहीं ये बात समझ में ना आ जाए, कहीं ये बात हृदय में ना उतर जाए, कहीं ये बीज आत्मा में पड़ ना जाए, तो उनका विरोध सांकेतिक है। वे कह रहे हैं कि अब या तो हमें विरोध करना पड़ेगा या साथ चलना पड़ेगा, अब दो ही उपाय छोड़े। इसलिए सदा उन्होंने विरोध किया है। उनके विरोध की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं, वो बिल्कुल स्वाभाविक है। वे जिस दिन विरोध ना करेंगे उस दिन समझना कि उनका अब बुद्धत्व में कोई रस नहीं रहा। वो बड़े दुर्दिन होंगे जब बुद्ध पुरुष आएगा और लोग बिल्कुल विरोध ना करेंगे। लोग कहेंगे मजे से आपको जो कहना कहो, जो करना है करो, हमारा मनोरंजन होता है, आप बड़े मजे से कहो। लोग ताली बजाएंगे और अपने घर चले जाएंगे, कोई विरोध ना करेगा। उस दिन कठिनाई होगी। ध्यान रखना, विरोध का मतलब ही है लगाव शुरू हो गया। घृणा प्रेम का रूप है। जो आदमी घृणा करने लगा अब ज्यादा देर नहीं वो प्रेम भी कर सकेगा। उपेक्षा खतरनाक है। बुद्ध पुरुष आए और लोग उनकी उपेक्षा कर दें, वो राह से निकले, ना कोई विरोध करे ना कोई प्रेम करे। लोग कहें कि ठीक आपकी मर्जी, आपको जैसा दिल आप कहें, जो आपको रहना है आप रहें, हमें कोई ऐतराज नहीं। जरा सोचो उस स्थिति की बात कि कोई विरोध ना करे, कोई पक्ष में नहीं कोई विपक्ष में नहीं, बुद्ध आए कहें और चले जाएं, कोई लकीर ही ना छूटे किसी पर, तो दुर्दिन होगा। तो उसका अर्थ हुआ कि अब बुद्धत्व में इतना भी रस नहीं रहा लोगों का, अब कोई विरोध भी नहीं करता। विरोध तो रागात्मक है। एक यहूदी हसीद फकीर ने किताब लिखी थी। किताब बड़ी बगावती थी। हसीद बड़े बगावती फकीर है, और उसने अपने देश के सबसे बड़े यहूदी धर्मगुरु को वो किताब भेजी, खुद अपनी पत्नी के हाथ भेजी, और उसने कहा कि कुछ फिक्र ना करना, जो भी हो तू उसमें उलझना मत, सिर्फ देखते रहना क्या हो रहा, सब मुझे आके वैसा का वैसा बता देना। वो गई, जैसे ही किताब उसने दी पंडित के हाथ में, उसने किताब उलट के देखी, देखा कि हसीद फकीर की है। वो तो ऐसा तिल मिला गया कि जैसे हाथ में अंगारा रख दिया हो। उसने तो किताब उठा के बाहर फेंक दी अपने मकान के। उसने कहा कि मेरे हाथ अपवित्र हो गए, मुझे स्नान करना पड़ेगा। वो तो आग बबूला हो गया। उसके पास ही एक दूसरा पुरोहित बैठा था, एक दूसरा धर्मगुरु। उसने कहा कि माना कि वो बगावती है, मगर उसने किताब भेंट भेजी, तुम थोड़ी देर बाद फेंक देते, ये पत्नी को तो चले जाने देते। उसने भेजी तो उसने तो प्रेम से भेजी, उपहार दिया। इस पत्नी को चले जाने देते फिर फेंक देते, इतनी जल्दी क्या थी? और तुम्हारे घर में इतनी किताबें हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, उसमें वो एक किताब पड़ी भी रहती तो क्या बिगाड़ती थी? पत्नी वापस लौटी। पति ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि प्रधान पुरोहित ने तो किताब एकदम बाहर फेंक दी, वो तो ऐसे नाराज हो गए कि मुझ पे हमला ना कर दे। उन्होंने तो ऐसा जिससे कि हाथ में मैंने अंगारा रख दिया हो। मगर उसके पास ही एक दूसरे धर्मगुरु बैठे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये करना उचित नहीं है, पत्नी को चले जाने देते फिर फेंक देते, या फिर रखी रहती किताब। इतनी किताबें पड़ी, तुम्हारे घर में विरोधियों की किताबें भी रखी, तो ये तो यहूदी है, माना कि बगावती है, रख लेते, पड़ी रहती लाइब्रेरी में, क्या बिगड़ता था? पति ने कहा जिसने किताब फेंकी उसे तो हम किसी न किसी दिन बदल लेंगे, लेकिन दूसरे से हमारा कोई संबंध नहीं बन सकता। समझे आप मतलब? जिसने किताब फेंकी उससे तो रागात्मक संबंध बन गया। वो कम से कम इतना तो राग है उसका, जोश तो आया, उसने कुछ किया तो तरंग तो उठी। वो जो बैठ के शांति से कह रहा रख लो, डाल दो, किनारे में पड़ी रहेगी लाइब्रेरी में, वो उपेक्षा से भरा आदमी, उससे हम कभी कोई संबंध न बना पाएंगे। इस धर्मगुरु को तो हम बदल लेंगे, लेकिन दूसरे धर्मगुरु से हमारा कोई संबंध न बन पाएगा। मैं दूसरे के लिए दुखी हूं। पत्नी तो बहुत चौंकी, वो तो सोचती थी दूसरा भला आदमी है, पहला आदमी बुरा है।
लेकिन उसके पति ने कहा कि पहला आदमी तो हमारे चक्कर में आ ही चुका है, दूसरा खतरनाक है। मैं तुमसे कहता हूं कि पहला तो उठा के किताब पढ़ेगा। जिसने इतने जोश से फेंकी वो बिना पढ़े नहीं रह सकता, क्योंकि इस जोश को कैसे शांत करेगा। वो तो उत्सुक हो ही गया। मैं उसका पीछा करूंगा, रात सपने में दिखाई पड़ूंगा, मैं उसके सिर के आसपास घूमूंगा। वो सोचेगा कई बार कि फेंकना था कि नहीं फेंकना था, देख तूने उसमें लिखा क्या है। जो मेरा विरोध करते हैं वो निश्चित रूप से मेरी किताब पढ़ते हैं, तुम ख्याल रखना। उनसे मेरा संबंध बन चुका है, उनसे मेरे हृदय का नाता जुड़ गया, धीरे धीरे खींच लूंगा। लेकिन जो विरोध भी नहीं करते, विरोध तक नहीं करते, उनके साथ बड़ा मुश्किल है। उनके हृदय का दरवाजा पाना बहुत मुश्किल, उनका दरवाजे सब बंद है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जितनी क्रांति की बात होगी उतनी ही कठिनाई होती। लोग परंपरा से जीते, लोग परंपरा में सुविधा और सुरक्षा पाते। बदलाहट साहसियों का काम है, दुस्साहसियों का काम है। उतना साहस जिसमें नहीं होता, वो विरोध न करे तो क्या करे। उसका विरोध तो समझो वो ये कह रहा कि इतना साहस मुझ में नहीं, तो या तो मैं ये स्वीकार करूं कि मैं कायर और कमजोर हूं, और यह सिद्ध करूं कि ये बात गलत है। तो पहले वो कोशिश करता है सिद्ध करने की कि बात गलत है। जाने योग्य है ही नहीं, इसलिए हम नहीं जाते। नहीं तो उसे साफ हो जाएगा, अगर जाने योग्य और नहीं जाते तो फिर हम कायर। अहंकार को फिर चोट लगती। वो अहंकार की सुरक्षा है विरोध। लेकिन जब कोई व्यक्ति मुझ में और उसके अहंकार में चुनाव करने लगा, तो एक न एक दिन उसे मुझे चुनना ही होगा, क्योंकि अहंकार सिवाय नरक के कुछ देता ही नहीं। उस चुनाव को तुम कब तक किए चले जाओगे? दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि उपदेश सबसे लेना चाहिए, लेकिन आदेश अपनी अंतरात्मा से, अपने विवेक से। प्रश्न है कि जब तक विवेक ना हो तब तक कैसे पता चले कि जो आवाज अंदर से आ रही है वह विवेक जन्य है या मन का ही एक खेल? कृपया प्रकाश डालें। स्वाभाविक प्रश्न उठेगा। मैंने कहा उपदेश सबसे ले लेना, आदेश अपने से लेना। तुम्हारा प्रश्न संगत है। तुम पूछते हो तय कैसे होगा कि जो हम कर रहे हैं, जो हम मान के चल रहे हैं, जिस दिशा को हमने चुना, वो हमारी अंतरात्मा का आदेश है या हमारे मन का ही खेल है? चलो, चलने से ही पता चलेगा। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम हमेशा सही चल पाओगे, ये मैंने कहा भी नहीं। तुम बहुत बार चूकोगे, लेकिन चूक चूक के ही तो पता चलता है कि गलत क्या है और सही क्या है। तुम बहुत बार गिरोगे, गिर गिर के ही तो पता चलता है कि कैसे चलना चाहिए ताकि ना गिरे। छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वो कहे कि मुझे बिल्कुल ऐसी तरकीब चाहिए 100% गारंटी की कि गिरूं ना, तो कभी चलेगा नहीं, कभी चल ही ना पाएगा। फिर वो किसी की गोदी में ही चढ़ा रहेगा। गिरना तो पड़ेगा। और जब मां कहती बेफिक्र होकर तू चल, गिरेगा थोड़ी, तो वो जानती है कि गिरेगा, लेकिन गिरने के सिवाय चलना सीखने का कोई उपाय नहीं। तुम साइकिल चलाने के संबंध में किताब पढ़ लो, किताब में सब समझाया हो कि किस तरह संतुलन कायम करना चाहिए, किस तरह पैडल चलाने चाहिए, किस तरह हैंडल पकड़ना चाहिए। इससे कुछ ना होगा। तुम लाख किताब को कंठस्थ करके साइकिल चलाने जाओ, 2-4 बार गिरोगे, हाथ पैर पे पट्टी बंधेगी, चमड़ी 2-4 बार छिलेगी, मगर उसी गिरने से तुम्हें संतुलन की प्रतीति होगी। क्या है संतुलन? किताब में लिखने से थोड़ी पता चलता है कि संतुलन क्या है, बैलेंस क्या है। वो तो साइकिल पर चढ़ने से पता चलता है। अब 2 चाक की साइकिल और सधी रह जाती चमत्कार है। गिरना तो बिल्कुल नियमानुसार है, नहीं गिरना चमत्कार है।
मगर 2-4 बार गिर के तुमको ख्याल आने लगता है। अब वो ख्याल ऐसा है कि कोई दूसरा कितना ही जिंदगी से साइकिल चला रहा हो तो भी तुम्हें दे नहीं सकता। कोई तुम्हें दे नहीं सकता कि ये लो मैं तुम्हें अपनी समझ दिए देता हूं। वो कितना ही समझा दे फिर भी तुम्हें गिरना पड़ेगा। तो जब मैंने तुमसे कहा उपदेश सबसे लेना, तो मैंने कहा जितने साइकिल सवार हो सबसे पूछ लेना, मगर इससे तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हें साइकिल चलना आ गया, चलाना आ गया। चढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और इससे मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें 100% गारंटी है कि तुम ना गिरोगे। ऐसी गारंटी मैं देते ही नहीं। गारंटी इतनी दे सकता हूं कि जरूर गिरोगे, मगर गिर गिर के सीखोगे। कई बार गलत रास्तों पर भटक जाओगे, लेकिन अगर अपने ही कारण भटके तो लौट आओगे। अगर दूसरे के कारण भटके तो कभी ना लौट सकोगे। क्योंकि जो आदमी दूसरे के पीछे चल रहा है उसे कभी पता ही नहीं चलता है कि मैं ठीक जा रहा हूं कि गलत जा रहा हूं। जैसे कि तुम किसी साइकिल सवार के पीछे कैरियर पे बैठे हुए, तुम्हें थोड़ी बैलेंस आएगा, हालांकि तुम भी साइकिल पे सवार हो, लेकिन तुम्हें संतुलन नहीं आएगा। तुम जन्मों जन्मों तक बैठे रहो दूसरे की साइकिल के पीछे। यात्रा भी होगी मगर संतुलन नहीं आएगा। और असली बात संतुलन है। तो तुम किसी के पीठ के पीछे चल पड़ो। तुम जब किसी के पीछे चलते हो तो तुम इसी भय के कारण तो चलते हो, कहीं हम चले तो भूल ना हो जाए। तो हम जानकार के पीछे चले, लेकिन हो सकता है जानकार भी तुम्हारी जैसी बुद्धि का हो, किसी और जानकार के पीछे चल रहा हो, और वो भी इसी बुद्धि के हो, और अक्सर इसी बुद्धि के लोग। तो तुम पाओगे कि एक आदमी दूसरे के पीछे चल रहा है, दूसरा तीसरे के चल रहा है, तीसरा किसी और के जो कि मर चुके हैं। वो किसी और के पीछे चलते थे जो कि बहुत पहले मर चुके हैं, वो किसी और के पीछे चलते थे जो कभी हुए ही नहीं, चले जा रहे। अब इनको कभी पता नहीं चलेगा कि गलती हो रही, क्योंकि गलती होने का उपाय नहीं, ये तो क्यों है। और इसका छोर खोजना मुश्किल है। गलती तो तब पता चले जब क्यों का छोर पता चले। अब अष्टावक्र की मान के चलने लगे जनक, जनक की मान के चलने लगे कोई और 5000 साल में। अब तो तुम्हें पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि गलती कहां हो रही। ये तो बड़ा क्यों है। इसमें तो अष्टावक्र गिरे तो भी तुम्हें पता ना चलेगा कि वो गिर गया गड्ढ में, वो काम नहीं आई उनकी गीता, वो तड़फ रहे हैं पड़े, उसका भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम तो भेड़ चाल से चलते चले जाओगे। जब 10-5000 साल में तुम भी उनके ऊपर गिरोगे, उनकी हड्डियों पर, तब तुम्हें पता चलेगा कि तो भूलोगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, भूल के किसी के पीछे मत चलना। सुन लेना, जान लेना, समझ लेना, लेकिन उत्तरदायित्व सदा अपना अपने हाथ में रखना। तो उसका लाभ है। कम से कम क्यों तो नहीं है आगे। तुम गिरोगे तो पता तो चलेगा कि मैं गिरा। तुम गिरोगे तो गिरना क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका तो पता चलेगा। अगली बार उस तरह का कारण न दोहरे, इसकी समझ तो आएगी। 10-5 बार गिर के तुम्हें साइकिल चलाने की कला आ जाएगी। वो कला है, विज्ञान नहीं। विज्ञान होता तो दूसरा दे देता, कला कोई दे नहीं सकता। कला सीखनी पड़ती अनुभव से। तब तुमने मुझसे पूछा है कि प्रश्न है, जब तक विवेक ना हो तब तक कैसे पता चले कि जो आवाज अंदर से आ रही वो विवेक जन है या मन का ही एक खेल। कोई उपाय नहीं जानने का, अनुभव से ही तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जो मन का खेल है उससे तुम हमेशा तकलीफ में पड़ोगे, हमेशा तकलीफ में पड़ोगे, दुख आएगा। और जो मन का खेल नहीं है उससे हमेशा आनंद की स्फुरना होगी। वही कसौटी है। जो भीतर से आ रही अंतरात्मा से, उसका फल सदा ही आनंद है, सच्चिदानंद है। जो मन का है जाल, उससे तुम हमेशा दुख पाओगे। दुख से पता चलेगा, करके ही पता चलेगा किससे दुख मिला, किससे सुख मिला। जिससे सुख मिले वो सत्य की तरफ जा रही है यात्रा,
और जिससे दुख मिले वो असत्य की तरफ जा रही है यात्रा। तुमने सुना है, पढ़ा है कि नरक में दुख है। अच्छा हो इसे थोड़ा उल्टा कर लो, दुख में नरक है। तो जहां जहां दुख मिले तुम समझ लेना कि नरक की तरफ चल रहे हो, गड्ढे में गिर रहे हो। जहां जहां सुख मिले तरंग आए, समाधि की लहर उठे, गीत फूटे, खिले भीतर के इंद्रधनुष, सुवास उठे, संगीत जन्मे, समझना कि चल रहे स्वर्ग की तरफ। चलते चलते गिरते उठते आदमी सीखता है। एक भूल कभी मत करना, और वो भूल है बैठे मत रह जाना भूल के डर से। भूल करनी ही होगी। हां, एक ही भूल को दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं, तो बोधपूर्वक भूल करना। और एक भूल जब हो जाए और पता चल जाए तो पछताते मत बैठे रहना कि भूल हो गई। उतना अनुभव हुआ, लाभ हुआ, अब आगे ऐसी भूल दोबारा ना हो, इसकी गांठ बांध लेना। ऐसे धीरे धीरे तुम पाओगे भूल कम होती गई, एक दिन भूल समाप्त हो गई और तुम्हारे जीवन में विवेक का उदय हो गया। तुमसे मैं ये पूछता हूं, तुमने पूछा है कि अगर हम दूसरे से उपदेश ना लें तो हमें कैसे पक्का पता चलेगा कि क्या ठीक और क्या गलत, क्या मन का खेल और क्या विवेक की आवाज। मैं तुमसे पूछता हूं, बिना विवेक के जगह तुम कैसे पक्का करोगे कि किसकी माने और किसकी न माने? प्रश्न तो वही का वही। हजारों लोग हैं, हजारों शास्त्र हैं, हजारों शास्त्राएं, सबके मंतव्य अलग हैं, सबकी दृष्टि अलग है। इसमें तुम किसको चुनोगे? महावीर को चुनोगे कि कृष्ण को चुनोगे? कैसे चुनोगे? क्योंकि महावीर कहते हैं चींटी भी ना मरे, नहीं तो सड़ोगे नरकों में। और कृष्ण कहते हैं फिक्री मत कर, सब उसकी लीला है, तू बेधड़क मार, तू मारने वाला कौन? और फिर कभी आत्मा मारी गई, न हन्यते हन्य माने शरीर। ये तो शरीर ही गिरता उठता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तू तलवार से काटेगा तब भी नहीं कटती। न नैनम छिदंती शस्त्राणी। तू फिक्री छोड़ी तो खेल है, किसकी मानोगे? कैसे तय करोगे कौन ठीक इन दो गुरुओं में? तय करने का लोगों ने एक सस्ता रास्ता निकाल लिया। जिस घर में पैदा हुए, अगर जैन घर में पैदा हुए तो महावीर को मानेंगे। ये भी कोई बात हुई सिर्फ घर में पैदा हो जाने से? हिंदू घर में पैदा हुए तो कृष्ण को मान लेंगे। कैसे तय करोगे कौन ठीक है? अंततः तो तुम ही को तय करना है। जब तुम गुरु भी चुनते हो तब तुम कैसे तय करते हो ये अंतरात्मा से आवाज उठी कि मन की आवाज? तुम बच नहीं सकते, ये निर्णय तो तुम्हारा ही होगा। तुम अगर मुझे गुरु चुन लो तो तुम कैसे पक्का करोगे कि इस आदमी की बातचीत में उलझ गए, सम्मोहित हो गए, प्रीतिकर थी बातचीत, तर्कयुक्त थी इसलिए उलझ गए, या कि सच में यह आदमी जागृत पुरुष है? कैसे तय करोगे? क्या उपाय है, क्या कसौटी है? तुम ही तो तय करोगे ना। तो वही प्रश्न वहीं के वहीं खड़ा है। जब तय तुम ही को करना है तो एक बात साफ है कि परमात्मा ने निर्णय की शक्ति प्रत्येक व्यक्ति को दी हुई, और निर्णय किसी दूसरे पर नहीं छोड़ा जा सकता। तुम निर्णायक हो। सुनो मेरी, समझो मेरी, हृदयपूर्वक समझने की कोशिश करो, समग्रता से समझने की कोशिश करो। लेकिन जब अंतिम निर्णय लोगे तो निर्णय तो तुम ही लोगे कि यह आदमी ठीक कह रहा कि गलत, इसकी मान के चलें कि ना चलें। तो तुम कुछ भी करो, चाहे किसी के पीछे चलो, चाहे न चलो, चाहे अपने पैर चलो, चाहे किसी के कंधे पे सवार होकर चलो, निर्णायक तुम ही हो। जिम्मेवारी तुम्हारी। तुम तो चाहते हो जिम्मेवारी टल जाए,
तो कल अगर गड्ढे में गिरो तो तुम मेरा गर्दन पकड़ लो कि देखो गिराया गड्ढे में, मैं तो आपके पीछे चल रहा था, इसलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूं मेरे पीछे चलने से कुछ मतलब नहीं। गड्ढे में गिरोगे तो तुम गिरोगे, और गड्ढे में गिरोगे तो मैं गड्ढे के किनारे खड़े होकर हंसूंगा, मैं कहूंगा मैंने पहले ही कह दिया था। तुम्हारी मर्जी थी, तुम मेरे पीछे चले, फिर भी सुन के चले, मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर गिरोगे तो तुम गिरोगे। तुम मुझसे ये ना कह सकोगे कि हम तो आपके पीछे चल रहे थे, आपने ही चुना था, मेरे पीछे चलना भी आपने चुना था, मैंने जबरदस्ती थोप नहीं दिया था। जबरदस्ती कौन किस पे थोप देता है, कैसे थोपा जा सकता है? लेकिन आदमी उत्तरदायित्व से बचता है, आदमी चाहता है किसी के कंधे पे जिम्मेवारी हो जाए, तो कल हम कह तो सकें, अगर अदालत हो कहीं परमात्मा की, तो हम कह सकें हम तो बिल्कुल निर्दोष है, ये गेरुए वस्त्र इस आदमी ने पहना दिए थे। अब क्या पक्का है तुम्हें कि परमात्मा गेरुए वस्त्र के पक्ष में होगा? कुछ पक्का नहीं। बुद्ध ने पीले वस्त्र चुन लिए थे, हो सकता है परमात्मा पीले वस्त्र के पक्षों में। पार्श्वनाथ ने सफेद वस्त्र चुन लिए थे, हो सकता है परमात्मा सफेद वस्त्रों के पक्ष में हो। और महावीर नग्न खड़े हो गए थे, हो सकता है परमात्मा न्यूडिस्ट हो। करोगे क्या? ये तो परमात्मा जब आएगा तभी, उस वक्त तुम ये ना कह सकोगे कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हम तो इस आदमी ने कह दिया गैरिक वस्त्र पहन लो, हमने गैरिक वस्त्र पहन लिए। नहीं, तब तुम्हें जवाब स्वयं ही देना होगा। ये चुनाव भी तुम्हारा चुनाव है। अगर तुमने ये चुना कि मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, ये भी तुम्हारा संकल्प है, ये भी तुमने ही चाहा है। इस तरह तुम इस बात को सदा ही याद रखना कि तुम ही निर्णायक हो, तुम ही उत्तरदायी हो, और अंतिम रूप से जो भी फलित होगा, घटित होगा, उसका श्रेय भी तुम्हारा है। ऐसा मान के जो व्यक्ति चलता है वही सत्य का शोधक, खोजी। खतरे तो हैं ही, जीवन जोखिम है, और जो जितने ज्यादा खतरे उठाता है उतना ही जानने में समर्थ हो पाता है। जो लोग खतरे नहीं उठाते वो मिट्टी के लौंदे रह जाते, उनके जीवन में कोई धार नहीं होती, उनके जीवन में कोई त्वरा नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, उनके जीवन में प्रतिभा नहीं होती। तुम जाकर देख सकते हो, ऐसे मिट्टी के लौंदे तुम्हें आश्रमों में बैठे मिलेंगे, मंदिरों में बैठे मिलेंगे, घंटियां बजा रहे, पूजा कर रहे, कोई उपवास कर रहा है। मिट्टी के लौंदे, उन आंखों में तुम बिजलियां ना पाओगे, और उनके प्राणों में तुम वो ऊर्जा ना पाओगे जो ऊर्जा सत्य को पाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तुम उन्हें मुर्दा पाओगे, तुम उन्हें लाश की तरह पाओगे। तो मैं तुमसे यह कहता हूं कि ऐसे तुम मत बन जाना। तुम अपनी निजता को बचाना और अपनी निजता को निखारना, और कितनी ही कठिनाई हो कभी अपनी निजता को मत खोना, क्योंकि निजता ही तुम्हारी आत्मा है और उसी आत्मा में छिपा है सत्य। बुद्ध ने अंतिम वचन कहा है आनंद को, अपदीपो भव, अपना दिया स्वयं बन। आनंद रोने लगा था बुद्ध को जाता देखकर कि बुद्ध चले, घबरा गया होगा। इन्हीं के पीछे चलता रहा 40-42 साल, पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, इन्हीं के पीठ के सिवाय कुछ देखा नहीं, इन्हीं के पीछे चलता रहा, उठता रहा, बैठता रहा, आज ये चले तो रोने लगा। स्वाभाविक था रोना। उसने कहा कि मैं तो अभी तक पहुंचा नहीं और आपके जाने की घड़ी आ गई। तो बुद्ध ने कहा मैंने तुझे कभी कहा ही नहीं कि मैं तुझे पहुंचा दूंगा, अपना दिया खुद बन। और आनंद शायद मेरे कारण बाधा पड़ती रही हो, तो अब मैं जा रहा हूं, अब वो बाधा भी ना रहेगी, अब तेरे सामने कोई पीठ ना होगी, अब तेरे सामने खुला आकाश होगा। और आश्चर्य की घटना है कि आनंद 24 घंटे बाद ही ज्ञान को उपलब्ध हुआ। 42 साल में जो ना हो सका वो 24 घंटे में हुआ। ये बात
तीर की तरह चुभ गई। ये बात तो उसको समझ में आ गई कि आज बुद्ध चले, अब मैं अकेला रह गया। अकेले तो हम सदा से हैं, किसी के पीछे चलो तो भी तुम अकेले हो, भ्रांति भर पैदा होती, कोई साथ है। इस अकेलेपन को तुम पहले से ही याद रखो। बुद्ध ने आनंद से अंत में कहा था, मैं अपने आनंदों से प्रथम से कह रहा हूं कि तुम अपने दिए स्वयं बनो। तब कोई जरूरत नहीं कि मेरे जाने के बाद 24 घंटे में तुम ज्ञान को उपलब्ध हो। तुम मेरे रहते 24 क्षण में ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध होने का कुल अर्थ इतना ही है कि यह जीवन मेरा है और मैं उत्तरदायी हूं। भूल होगी, चूक होगी तो मैं जिम्मेवार हूं। मैं उत्तरदायित्व तो पूरा अपने हाथ में लेता हूं। मैं अपनी मालकियत अपने ऊपर घोषणा करता हूं। इसलिए तुम सन्यासियों को स्वामी कहता हूं। स्वामी का अर्थ है मैंने तुम्हारी मालकियत तुम्हारे हाथ में है, ये मैंने घोषणा कर दी कि अब तुम स्वामी हुए। अब तुम्हारा कोई भी स्वामी नहीं, अब तुम अपने स्वामी हो, ये तुम्हारा स्वामित्व है। इस घोषणा के साथ ही सत्य की यात्रा शुरू होती, और इस घोषणा को जिस दिन तुम पूरा पूरा अनुभव कर लोगे, उस दिन आ गई मंजिल, उस दिन आ गया अपना घर। सिखलाएगा वह रित एक ही अनल है, जिंदगी नहीं वहां जहां नहीं हलचल है। जिनमें दाहकता नहीं न तो गर्जन है, सुख की तरंग का जहां अंध वर्जन है। जो सत्य राख में सने रुक्ष रूठे हैं, छोड़ो उनको वे सही नहीं झूठे। जो सत्य राख में सने रुक्ष रूठे हैं, छोड़ो उनको वे सही नहीं झूठे। जीवंत सत्य तो तुम्हारे भीतर पैदा होगा। बाहर से तुम जो भी ले आए हो सब कूड़ा करकट है, किसी और से इकट्ठा कर लिया है, सब उधार और बासा और व्यर्थ है। आग लगा दो उस सब में, वे सब सत्य राख में सने। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर पैदा होगा। तुम्हारे सत्य के लिए तुम्हें ही प्रसव पीड़ा से गुजरना होगा। तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर जन्मेगा। तुम्हें उस सत्य के लिए गर्भ बनना होगा और प्रसव पीड़ा से गुजरना होगा। ख्याल किया तुमने, कोई स्त्री को बच्चा पैदा नहीं होता, वो किसी के बच्चे को गोद ले लेती, ऐसे मन समझाना हो जाता है। मैं तुमसे कहता हूं सत्यों को गोद मत लेना, ये तो बड़ी झूठ हो जाएगी। और हम सब ने सत्य गोद ले लिए। कोई हिंदू बैठा है, कोई ईसाई, कोई मुसलमान, कोई जैन, हमने सब सत्य उधार ले लिए। नानक का सत्य है, तुम सिख बने बैठे हो, ये सत्य तुम्हारा नहीं। नानक ने इसके लिए पीड़ा सही, नानक ने गर्भ धारण किया, इस सत्य को जन्म दिया। तुम मुफ्त लिए बैठे हो, तुमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। न तुम आग में गए, न तुम जले, न तुम भटके, न तुम गिरे, तुम्हें यह मुफ्त मिला। पीड़ा निखारती है, मुफ्त मिलने से कुछ भी निखार नहीं आता। गोद मत लेना सत्यों को, जन्माना। और जब तुम जन्माने में समर्थ हो पाओगे, तभी तुम्हारे भीतर वो तरंग उठेगी निजता की, व्यक्तित्व की। तुम अद्वितीय बनोगे। अद्वितीयता धर्म का आखिरी फल है। और यह भी मैं जानता हूं कि अचानक आज तुम पूरे सत्य को न पा सकोगे। इंच इंच चलना होगा, घसीटना होगा, और चढ़ाई बड़ी है और पहाड़ ऊंचा है और सांस घुटेगी और सब बोझ छोड़ देना होगा, क्योंकि जरा भी बोझ नहीं ले जाया जा सकता। जैसे जैसे पहाड़ पर कोई चढ़ने लगता है, वैसे वैसे बोझ कम करना पड़ता है। जब हिलरी एवरेस्ट पर पहुंचा, उसके पास कुछ भी नहीं था। पानी की बोतल भी थोड़ी पीछे उसे छोड़ देनी पड़ी, क्योंकि उतना बोझ ढोना भी मुश्किल हो गया। जितनी ऊंचाई होती उतना बोझ मुश्किल हो जाता है। सब सामान लेके आया था, वो धीरे धीरे सब छूट गए, धीरे धीरे सब डालता गया, राह के किनारे रखता गया, क्योंकि उनका खींचना मुश्किल होने लगा। जब पहुंचा तो अकेला था, खाली था।
और जिस गौरी शंकर की चढ़ाई की मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वो तो आखिरी ऊंचाई है अस्तित्व की। वो आज ना घट जाएगी, इंच इंच जलना और तपना होगा। धीरे धीरे तुम छोड़ पाओगे, मगर छोड़ने का ख्याल रहे। बांसों बांस उछलती लहरें, देख लिया है चांद सलोना, लेकिन हाथ रह गया बौना। रह रह कर कर मलती लहरें, बांसों बांस उछलती लहरें, शीतलता कैसी बिखरा दी, पानी में ही आग लगा दी। बुझती और सुलगती लहरें, बांसों बांस उछलती लहरें, स्वप्न लोक के यात्रा पथ पर भावुकता ने रचा स्वयंवर। असफल हो सिर धुनती लहरें, बांसों बांस उछलती लहरें। चांद तो दिखाई पड़ने लगता है उपदेश से, तुम बांसों बांस उछलने लगते हो। मगर इतने से चांद मिल न जाएगा। उपदेश से चांद नहीं मिलेगा, उपदेश से चांद दिखेगा। मिलेगा तो तुम्हारे अपने जीवन को एक अनुशासन और आदेश देने से। तो जो मैंने कहा कि तुम उपदेश सबसे ले लेना, आदेश स्वयं देना, उसका इतना ही अर्थ है। महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, नानक, कबीर, उनके पास तुम्हें पहली दफे चांद की स्मृति आएगी कि चांद है। पहली दफे तुम्हारी जमीन में गड़ी आंखें ऊपर उठेंगी और आकाश को देखेंगी। तुम उछलोगे खूब, जीवन बड़ी प्रफुल्लता से भर जाएगा। सदगुरु के पास होना एक अपूर्व अनुभव है। तो फिर सत्य को पहुंच जाना तो कैसा अपूर्व होगा, सोच लो। सदगुरु के पास होना भी अपूर्व अनुभव है, जिसे सत्य मिला है उसके पास होना भी अपूर्व अनुभव है। बांसों बांस उछलती लहरें, देख लिया है चांद सलोना, लेकिन हाथ रह गया बौना। रह रह कर कर मलती लहरें, बांसों बांस उछलती लहरें। तुम्हारा हृदय उछलने लगेगा, तरंगे लेने लगेगा, चांद दिखाई पड़ने लगा। लेकिन उपदेश को ही तुम सब मत समझ लेना, शुरुआत है, प्रारंभ है। चांद तक चलना है, चांद तक पहुंचना है, और तुम अपने ही पैरों से पहुंच पाओगे। कोई किसी और के पैरों से कभी नहीं पहुंचा है। अपो दीपो भव, अपने दिए बनो। तीसरा प्रश्न, मैं आंसू का एक झरना हूं, लेकिन हूं रुंधा हुआ अरसे से। कैसे चट्टान हटे बुद्धि की, कैसे मैं फूटकर बह निकलूं। पूछा है योग प्रीतम ने। प्रीतम कवि हैं। और कवि के लिए सदा एक कठिनाई है, और कठिनाई है कि कवि का अस्तित्व तो होता है हृदय का, अभिव्यक्ति होती है बुद्धि की। तो कवि के भीतर एक द्वंद्व होता है, एक सतत द्वंद्व है। जो उसे कहना है वो शब्दों के पार है, और जो उसे कहने का माध्यम है वो शब्द है। जो वो उड़ेलना चाहता है वो हृदय है, और उड़ेलना पड़ता है बुद्धि की भाषा में। सब कटपिट जाता है, सब खंड खंड हो जाता, छितर जाता है। इसलिए कवि सदा पीड़ा में रहता है। कभी कभी तृप्त नहीं हो पाता, और जो कभी तृप्त हो जाए वो बहुत छोटा कवि, तुकबंद कहना चाहिए, कवि नहीं। जितना बड़ा कवि हो उतनी अतृप्ति होती। तड़फता है कुछ प्रकट होने को, और जब उसे प्रकट करना चाहो तब मिलते हैं छोटे छोटे शब्द जिनमें वो समाता नहीं। बड़ा आकाश है हृदय का, और शब्दों के भीतर जगह नहीं, स्थान नहीं, अवकाश नहीं। तो कह कह के भी कवि कह नहीं पाता, जीवन भर गा गा के भी गा नहीं पाता। जिसे गाने आया था वो तो अनगाया ही रह जाता है। जिसके लिए जीवन भर चाहा था कि प्रकट कर दे वो अप्रगट ही रह जाता है। तो कवि की दुविधा है। वो दुविधा यह है कि भाव तो प्रकट करना है और बुद्धि से प्रकट करना है।
अगर कवि इसमें ही उलझा रहे तो सदा बेचैन और असंतुष्ट रहेगा। कवि एक साथ दो संसारों में जीता है तो बड़ा तनाव होता है। पश्चिम में बहुत से कवि आत्महत्या कर लिए और बहुत से कवि पागल हो जाते, और अक्सर कवि शराब पीने लगते, और उसका कुल कारण इतना, उनके भीतर इतनी बेचैनी होती कि उस बेचैनी को ढालने के लिए सिवाय शराब के, बेचैनी को ढांकने के लिए सिवाय शराब के और कुछ मिलता नहीं। किसी तरह अपने को विस्मरण करना चाहते, वो तनाव भारी। कवि तब तक खिंचा रहता है जब तक कि संत न बन जाए। कवि तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक संत न बन जाए। संत बनने का अर्थ है कि अब बुद्धि से प्रकट करने की चेष्टा छूटती है, अब प्रकट करने की चेष्टा विचार से छूटती है और नए ढंग पकड़ता है कवि। जैसे मीरा नाचने लगी, बजाने लगी अपना सितार कि बाउल ले लेते एक तारा, ले लेते एक डुग्गी, बजाने लगते डुग्गी और बजाने लगते एक तारा और नाचने लगते। जो बड़े बड़े कवि नहीं कह पाते वो बाउल कह पाते कि चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। वो जो कहना चाहते थे वो नाच से ज्यादा आसानी से कहा जा सकता है, शब्द उसके लिए ठीक माध्यम नहीं। तो जब तक कवि रहस्य को अपने समग्र व्यक्तित्व से प्रकट न करने लगे तब तक अड़चन होती। मैं आंसू का एक झरना हूं पूछा है, लेकिन हूं रुंधा हुआ अरसे से। रुंधे हुए हो इसीलिए आंसू के झरने हो ऐसा प्रतीत होता है। जैसे ही आंसू प्रकट हुआ मुस्कान बन जाता है, मुस्कान रुंधी रह जाए आंसू हो जाती। रुंधी मुस्कान का नाम ही आंसू है। इसलिए तो तुम जब कभी रो लेते हो तो हल्के हो जाते हो। अगर तुम दिल भर के रो लो तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्मित आ जाता है, एक प्रसाद आ जाता है, एक आशीष की वर्षा हो जाती तुम्हारे ऊपर। इसलिए तो रोने में इतना प्रसाद है। पुरुषों ने खो दिया प्रसाद, स्त्रियों के चेहरे पर थोड़ा प्रसाद शेष रहा है क्योंकि उन्होंने रोने की क्षमता कभी नहीं खोई। स्त्रियों ने बहुत कुछ खोया लेकिन एक बहुत बहुमूल्य चीज बचा ली, रोने की क्षमता। पुरुषों ने बहुत कुछ बचाया, शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन कुछ बहुत बहुमूल्य खो दिया, वो रोने की क्षमता खो दी। उनकी आंखें गीली नहीं हो पाती, और जिसकी आंखें गीली नहीं हो पाती उसका हृदय धीरे धीरे पथरीला हो जाता। तो मैं तुमसे कहूंगा प्रीतम, अगर तुम्हें लगता है आंसू का झरना भीतर पड़ा है रुंधा हुआ अरसे से, कैसे चट्टान हटे बुद्धि की, कैसे मैं फूट कर बह निकलूं, और तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो वो फिर बुद्धि का है, कैसे? तुम बुद्धि से ही बुद्धि को ना हटा सकोगे। रो, दिल भर के रो, कौन रोकता है? पहले संकोच लगेगा तो एकांत में चले गए, वृक्षों के पास बैठ लिए, वृक्ष तुम्हारा बिल्कुल भी अपमान न करेंगे कि रो रहे, अरे स्त्रीण मालूम होते। वृक्ष तुमसे बिल्कुल न कहेंगे कि प्रीतम रो मत, ये पुरुष जैसा नहीं मालूम पड़ता, अरे बहादुर आदमी तुम रो रहे। चले जाओ पहाड़ियों में, चले जाओ नदी के तट पर, रो, वृक्ष तुम्हें स्वीकार करेंगे, नदियां तुम्हें स्वीकार कर लेंगी, पहाड़ तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। दिल भर के रो। रोने के लिए कैसे क्या पूछना, रोना शुरू करो। रोना तो एक कृत्य है, कैसे का कोई सवाल नहीं। कैसे का तो मतलब यह है कि अब तुम पहले इंतजाम करोगे, विधि विधान करोगे, अनुष्ठान करोगे, आयोजन करोगे। कैसे रोएं? तो क्या करोगे? मिर्ची पीस के आंखों में डालोगे तो रोना झूठा हो जाएगा। अभिनेता वैसा करते। अब रामलीला में राम को रोना पड़ रहा है और सीता का उन्हें कोई दर्द है नहीं, सीता है भी नहीं, सीता गांव का कोई लड़का ही बना हुआ है। हो सकता है राम और सीता में झगड़ा भी हो, तो अब क्या करना है? तो मिर्च का थोड़ा सा मसाला बना लेते,
उसको हाथ में लगाए रखते हैं। जब रोना पड़ता है राम को तो अपनी आंख में लगा लेते, आंसू बहने लगते। आयोजन करके जो रोना आएगा वो झूठा हो जाएगा। चेष्टा से जो आंसू आएंगे वो आंसू ना रहे, उनका प्रसाद गुण खो गया। इतना कुछ है चारों तरफ, इतना दुख है उसे देख के रो, इतनी पीड़ा है उसे देख के रो, इतना आनंद है उसे देख के रो, इतने फूल खिले हैं उन्हें देख के रो, इतने चांद तारे हैं उन्हें देख के रो। रोने के लिए क्या कमी है? पूरा आयोजन है। और रो ध्यानपूर्वक, डोलो रोने में, नाचो रोने में, बहने दो आंसुओं की धार। शुरू में कठिनाई होगी क्योंकि बहुत दिन का अवरुद्ध है, तो शायद तुम भूल गए हो। एकांत में जाके बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। किसी न किसी दिन तुम अचानक पाओगे आंसुओं से आंसू बहने लगे अकारण। लोग सोचते हैं कारण चाहिए, घर में कोई मरेगा तो रोएंगे। मृत्यु रोज घट रही है, तुम्हारे घर में घटेगी, इसके लिए क्या प्रतीक्षा करते हो? जीवन मृत्यु से घिरा है। चले जाओ मरघट पर। बुद्ध भेज देते थे अपने भिक्षुओं को मरघट पर कि 3 महीने वहीं ध्यान कर लो, कोई लाश आएगी जलेगी, तुम बैठ के देखते रहो। रोना है तो हर जगह सुविधा है, कारण खोजने की कोई विशेष जरूरत ही नहीं, सब जगह कारण मौजूद है। देखते हो वृक्ष पर पत्ता था, कल तक हरा था, आज पीला हो गया। देखते रहो उस पीले होते पत्ते को और तुम पाओगे तुम्हारी आंखें डबडबाएं, और तुम पाओगे वो पत्ता पीला होकर गिरने लगा, वो टूट गया, अब जमीन पे पड़ा है। ऐसे ही सब गिर जाएगा, ऐसे ही तुम गिर जाओगे। ऐसा गिरना ही होने वाला है। जो फला सो झरा, यहां जो जन्मा सो मरा। यहां सब तरफ इन हरे से हरे वृक्षों को भी मृत्यु की काली छाया घेर के खड़ी। फिर कोई दुख ही जरूरी नहीं है रोने के लिए, सुख भी। इतनी मृत्यु के घिराव में भी जीवन नष्ट नहीं होता। देखो तो इस अपूर्व चमत्कार को। इतने कांटे हैं फिर भी फूल खिले चले जाते हैं। मौत रोज रोज आती फिर भी बच्चे जन्मे जाते। परमात्मा थकता नहीं, मौत जीत नहीं पाती, जीवन हारता नहीं, जीवन बढ़ता ही चला जाता है। आओ मौत कितनी, जीवन फिर नई तरंगें लेके उठाता है। मौत आती रहती है और जीवन बढ़ता जाता है। इस अहोभाव को देखो, इस आनंद भाव को देखो, इस अपने होने को सोचो। ये होना इतना आश्चर्यजनक है। तुम देख पाते हो, सोच पाते हो, अनुभव कर पाते हो। तुम हो, इतना ही काफी है। ये भाव ही तुम्हें डोला जाएगा। तो एकांत में बैठो, शिथिल हो जाओ, धारणाएं छोड़ो, देखो आकाश के तारों को, कि बहती नदी की धार को, कि आकाश में उठे हुए वृक्षों को, कि घूमते भटकते बादलों को। इस जीवन प्रकृति के चमत्कार से घिर जाओ और तुम पाओगे आंखों से आंसू बहने लगे। विधि की नहीं बात करूंगा क्योंकि तुम पूछते हो कैसे, कैसे में तो अड़चन हो जाएगी, कैसे ही से तो रुकावट पड़ गई। फूट कर बह निकलने में बुद्धि बाधा नहीं दे रही। तुम बुद्धि को पकड़े हो इसलिए बाधा है, इसे भी ख्याल में ले लेना। लोग सोचते हैं बुद्धि बाधा दे रही, बुद्धि बाधा नहीं दे रही। चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ कम बुद्धि ना थी, लेकिन फर्क इतना ही है कि उन्होंने बुद्धि को पकड़ा नहीं। बुद्धि अपनी जगह, हृदय उसे डुबाता हुआ, सरोबोर करता हुआ बहता रहता। बुद्धि बाधा नहीं डालती। सच तो यह है, जहां चट्टानें होती हैं वहां नदी में संगीत आ जाता। तुमने देखा झरना जब चट्टानों से बह के निकलता है
तो झरने में संगीत आ जाता। चट्टाने ना हो तो संगीत खो जाता है। झरना कुछ रिक्त हो जाता है। बिना चट्टानों के झरने में शोर नहीं रह जाता, स्वर नहीं रह जाता, झरना नीरव हो जाता है, झरने की वाणी खो जाती है। तो मैं तो तुमसे कहता हूं बुद्धि की फिक्र ही मत करो, बुद्धि को रहने दो पत्थर की तरह, चट्टानों की तरह, बहुबुद्धि के ऊपर से बहुबुद्धि को घेर कर, और तुम पाओगे कि तुम्हारे हृदय के बहते झरने पे जब बुद्धि की चट्टानों की टक्कर होती तो उठेगा एक संगीत, उठेगा एक निनाद, एक मरमर। वही काव्य है, वही असली कविता है। एक तो ऐसी कविता है जो भाव उठता है और उसको तुम चेष्टा करके बुद्धि के शब्दों में ढालते हो, वही तुम्हारी अड़चन है अभी। एक और भी कविता है जो बहती अनायास बुद्धि की चट्टानों से टकराती, उस टकराहट से जो रव पैदा होता है, जो लय पैदा होती, वो जो गुनगुनाहट पैदा हो जाती, वो एक कविता है। उस कविता में अर्थ कम होगा, लय ज्यादा होगी। उस कविता में व्याकरण कम होगा, संगीत ज्यादा होगा। उस कविता को शायद बुद्धि के ढांचे में समझा ही ना जा सके, लेकिन फिर भी हृदय उससे आंदोलित होगा। आधुनिक काव्य की यही खूबी है, उसने व्याकरण छोड़ी, लयबद्धता, पुराने ढंग की मात्रा, छंद का आयोजन छोड़ा। नई कविता शुद्ध कविता है। पुरानी कविता से उसने बड़ी ऊंचाई ली। बहुत लोगों की समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत लोग सीमा के बाहर को नहीं समझ पाते, बहुत लोग व्याकरण के बाहर को नहीं समझ पाते, बहुत से लोग परिभाषा के बाहर को नहीं समझ पाते। ऐसा नए चित्रों में भी हुआ है, नई मूर्तियों में भी हुआ है, नई कविता में भी हुआ है। सारे जगत में एक विस्फोट हुआ है। वो विस्फोट हृदय को बहाने से है। बुद्धि के पत्थर पड़े रहने दो, इससे हानि नहीं है, इससे बुद्धि के इन पत्थरों से थोड़ी समृद्धि ही बढ़ेगी। और कवि को चाहिए प्रेम, चाहिए प्रार्थना, चाहिए परमात्मा, अन्यथा अड़चन रहेगी। जब तक कविता भजन न बने तब तक दुविधा रहेगी, और जब तक कविता प्रार्थनापूर्ण न हो जाए, अर्चना न बने, नैवेद्य न बने, तब तक अड़चन रहेगी। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस त्रसा, उस वेदना को जानता हूं। आग है कोई नहीं जो शांत होती, और खुलकर खेलने से भी निरंतर भागती। टूट गिरती हैं उमंगे, बाहुओं का पास हो जाता शिथिल है। अप्रतिभ में फिर उसी दुर्गम जलधि में डूब जाता। फिर वही उद्विग्न चिंतन, फिर वही प्रच्छा चिरंतन। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, स्नेह का सौंदर्य को उपहार रस चुंबन नहीं तो और क्या है। रक्त की उत्तप्त लहरों की परिधि के पार कोई सत्य हो तो चाहता हूं भेद उसका जान लूं। पंथो सौंदर्य की आराधना का व्योम में यदि शून्य की उस रेख को पहचान लूं, पर जहां तक भी उड़ूं इस प्रश्न का उत्तर नहीं। मृत्यु महदाकाश में ठहरे कहां पर शून्य है सब, और नीचे भी नहीं संतोष। मिट्टी के हृदय से दूर होता ही कभी अंबर नहीं। इस व्यथा को झेलता आकाश की निस्सीमता में घूमता फिरता विकल विभ्रांत, पर कुछ भी न पाता। प्रश्न जो कढ़ता गगन की शून्यता में गूंज कर सब और मेरे ही श्रवण में लौट आता। मैं न रुक पाता कहीं, फिर लौट आता हूं पिपासित। शून्य से साकार सुषमा के भुवन में युद्ध से भागे हुए उस वेदना विह्वल युवक सा, जो कहीं रुकता नहीं, बेचैन जा गिरता अकुंठित, तीर सा सीधे प्रिया की गोद में। नींद जल का स्रोत है, छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है, शीतल पवन है, किंतु जग कर देखता हूँ कामनाएं वर्तिका सी बल रही हैं। जिस तरह पहले पिपासा से विकल थीं, प्यास से आकुल अभी भी जल रही हैं।
प्राण की चिरसंगनी यह वहिनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आग में जलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आग में जलते रहो। काव्य एक यात्रा का प्रारंभ है, अंत नहीं। काव्य की अंतिम पूर्णाहुति तो प्रेम में है। कवि का हृदय तो केवल इस बात की सूचना दे रहा है कि प्रेम की बड़ी गहरी संभावना है जो नहीं घट रहा है। करो प्रेम। तुम पूछोगे कैसे? फिर प्रेम के लिए कैसे की कोई भी जरूरत नहीं। शुरू करो ऐसे ही जैसे कोई तैरना शुरू करता है, अनगढ़ हाथ फेंकता है। कोई भी तो यहां जन्म से ही सीखा हुआ नहीं आता। सभी को हाथ इर्छे तिरछे फेंकने पड़ते, फिर धीरे धीरे तैरने की कुशलता आ जाती। करो प्रेम। वृक्षों से करो, पशु पक्षियों से करो, मित्रों से करो, प्रियजनों से करो। जहां मौका मिले प्रेम का चूको मत। हम बड़े अजीब हैं, हम प्रेम के संबंध में बड़े कृपण। प्रेम में हम ऐसे कंजूस हैं कि जिनसे हम कहते हैं हमारा प्रेम है, उनसे भी हम बामुश्किल से प्रेम का संबंध बनाते, जैसे कि कुछ लुटा जा रहा है, जैसे कि प्रेम क्या कर लेंगे तो कुछ खो जाएगा, जैसे कि प्रेम क्या दे देंगे किसी को तो कुछ मिट जाएगा भीतर, जैसे कि कुछ कम हो जाएगा। प्रेम ऐसी संपदा नहीं है, ये तिजोरी नहीं है आदमियों की कि तुमने अगर 10 रुपए किसी को दे दिए तो 10 रुपए कम हो गए। ये कुछ मामला ही और है। ये तो ऐसे है जैसे कुएं से कोई पानी भर ले। तुम भर लो पुराना पानी, नया ताजा झरना कुएं में फूटा चला आ रहा है। पुराने को हटाओ, नया मिलता है। सड़े को हटाओ, गले को हटाओ, ताजा मिलता है। जैसे कुएं से पानी को भरते रहो तो कुआं जीवंत रहता है, झरने जागे रहते हैं, नई नई धारें फूटती रहती। सागर, दूर का सागर कुएं को भरता रहता। बीच की मिट्टी छानती है। सागर के पानी को सीधे नहीं पिया जा सकता, पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन बीच की मिट्टी सागर के पानी को छान देती, और कुएं में पानी भागा चला आ रहा है। अगर तुम भरोगे ना पानी, बांटोगे नहीं पानी, तुम कहोगे मेरा कुआं खाली हो जाएगा, तो तुम्हारा कुआं सड़ेगा, मरेगा। धीरे धीरे झरने बहेंगे नहीं तो सूख जाएंगे। अब तुम पूछते हो कि झरनों को कैसे खोलें? मैं अवरुद्ध पड़ा हूं, एक अरसे से रुंधा पड़ा हूं, कैसे खोलूं इस झरने को? मैं कहता हूं बांटो प्रेम, निमंत्रण दो लोगों को। जहां मौका मिल जाए, परिचित से अपरिचित से, अपने से पराये से, पहचान वाले से अजनबी से, प्रेम में कुछ भी तो तुम्हारा खर्च नहीं होता है। दो, जरूरी नहीं कि तुम कुछ दो ही। टॉलस्टॉय ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं एक दिन जा रहा था एक राह के किनारे से, एक भिखमंगे ने हाथ फैला दिया। सुबह थी, अभी सूरज उगा था, और टॉलस्टॉय बड़ी प्रसन्न मुद्रा में था, इंकार न कर सका। अभी अभी चर्च से प्रार्थना करके भी लौट रहा था, तो वो हाथ उसे परमात्मा का ही हाथ मालूम पड़ा। उसने अपने खीसे टटोले, कुछ भी नहीं था। दूसरे खीसे में देखा, वहां भी कुछ नहीं था। वो जरा बेचैन होने लगा। उस भिखारी ने कहा कि नहीं, बेचैन ना हो, आपने देना चाहा, इतना ही क्या कम। टॉलस्टॉय ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया, और टॉलस्टॉय कहता है मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने उसे कुछ भी ना दिया, उसने मुझे इतना दे दिया। उसने कहा कि आप बेचैन ना हो, आपने टटोला, देना चाहा, इतना क्या कम है, बहुत दे दिया। ना देकर भी देना हो सकता है, और कभी कभी देकर भी देना नहीं होता। अगर बेमन से दिया तो देना नहीं हो पाता।
अगर मन से देना चाहा ना भी दे पाए तो भी देना घट जाता। ऐसा जीवन का रहस्य। बांटते चलो, धीरे धीरे तुम पाओगे जैसे जैसे तुम बांटने लगे ऊर्जा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर से कहीं परमात्मा का सागर तुम्हें भरता जाता। नई नई ऊर्जा आती, नई तरंगे आती। और एक दफा ये तुम्हें गणित समझ में आ जाए, ये जीवन का अर्थशास्त्र नहीं है, ये परमात्मा का अर्थशास्त्र। ये बिल्कुल अलग है। जीवन का अर्थशास्त्र तो यह है कि जो है अगर नहीं बचाया तो लुटे, इसको तो बचाना, नहीं तो भीख मांगोगे। मैंने सुना एक भिखमंगा मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार भीख मांग रहा था। मुल्ला ने उसे खूब दिल खोल के दिया, खिलाया पिलाया, वस्त्र पहनाया, जाने लगा तो 10 का नोट भी दिया। फिर मुल्ला ने उससे पूछा कि तुम आदमी तो भले मालूम पड़ते हो, तुम्हारे चेहरे से संस्कार मालूम पड़ता है, तुम्हारे वस्त्र भी यद्यपि दीन मलिन हैं, फटे पुराने, लेकिन कीमती मालूम होते, ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? वो कहने लगा जैसे आप कर रहे हैं ऐसे ही मैं करता था, जल्दी आपकी भी यही दशा हो जाएगी। दे दे के ये दशा हुई, बांटता रहा, उसी में लुट गया। तो एक तो इस बाहर के जगत का अर्थशास्त्र है, यहां छीनो तो मिलेगा, यहां दो तो खो जाएगा। एक भीतर का अर्थशास्त्र, कबीर ने कहा दोनों हाथ उलीचिए, उलीचते रहो तो नया आता रहेगा, बांटते रहो तो मिलता रहेगा। जो बचाया वो गया, जो दिया वो बचा। जो तुमने बांट दिया और दे दिया वही तुम्हारा है अंतर के जगत में। तो दो काम करो, प्रेम बांटो और आंसुओं को आने दो, और दोनों साथ साथ हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही घटना के हिस्से। जितना हृदय में प्रेम बटने लगता है उतनी आंखें गीली होने लगती, नम होने लगती। प्राण की चिरसंगनी यह वहिनी, इसको साथ लेकर भूमि से आकाश तक चलते रहो। मर्त्य नर का भाग्य, जब तक प्रेम की धारा न मिलती आप अपनी आत्मा में जलते रहो। ये जो आज जलन है यही कल फूल की तरह खिलेगी। ये आज जो अग्नि है यही कल तुम्हारे भीतर कमल बनेगी। मगर बांटो। प्रेम सूत्र है, और प्रेम के जगत में कैसे का कोई संबंध नहीं, बेशर्त बांटो। ये भी मत कहना किसको, ये तो कंजूस पूछता है। पात्र अपात्र ये भी कंजूस पूछता है। हम कौन है तय करें कौन पात्र कौन अपात्र? जो मिल जाए दे दो, और जो तुमसे तुम्हारे प्रेम को ले ले उसका धन्यवाद मानना, आभार मानना। इंकार भी कर सकता था, उसने इंकार ना किया, तुम धन्यभागी हो। उसने तुम्हें अपने को लुटाने का थोड़ा मौका दिया, क्योंकि उस लुटाने से ही तुम और भरोगे। उसे धन्यवाद देना। प्रेम जीवन में आए तो धीरे धीरे प्रार्थना भी आ जाती, और जब तक काव्य की क्षमता भजन ना बने, जब तक काव्य प्रार्थना ना बने, तब तक कवि को बड़ी बेचैनी रहेगी। तुम्हारा काव्य जब उपनिषद बन जाए तो कवि मर जाता है और ऋषि का जन्म होता है। ऋषि और कवि दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। फर्क इतना ही है कि कवि चेष्टा करके हृदय के भावों को शब्दों में ढालता है, और ऋषि निश्चेष्टा से, सहजता से, सहज स्फुरणा से भाव को बहने देता है मस्तिष्क की चट्टानों पर से। उससे जो रव पैदा होता है, जो संगीत पैदा होता है, वही उसका काव्य है, और वही उसका नैवेद्य है प्रभु के चरणों में। आखिरी प्रश्न। मेरे माजी के तलख अंधेरों में बता रजनीश क्या देखा तूने? गर्द से अय्याम में था उलझा, या बाहर उलझनों से आते देखा। मेरे अतीत के गहरे अंधेरे में क्या देखा?
क्या मैं भाग्य चक्र में उलझा था या भाग्य चक्र के बाहर आ रहा था? दिनेश ने पूछा है। उलझे तो अभी भी हो, और भाग्य चक्र में आदमी उलझा ही रहता है जब तक पूरा न जाग जाए। भाग्य चक्र का अर्थ ही इतना होता है कि हम बेहोशी से चले जा रहे हैं। भाग्य होता ही बेहोश आदमी का है, होश से भरे आदमी का कोई भाग्य नहीं होता। बेहोश आदमी के संबंध में ज्योतिषी भविष्यवाणी कर सकते, होश वाले आदमी के संबंध में कोई ज्योतिषी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि होश से भरा हुआ आदमी क्या करेगा इसका कोई निर्णय अतीत के हाथों में नहीं। बेहोश आदमी क्या करेगा ये सब अतीत पर निर्भर है। अगर तुम्हारा अतीत बता दिया जाए, पता हो, तो तुम्हारे भविष्य की भी घोषणा की जा सकती। तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, और भी पीछे क्रोध किया था, तुम कल भी क्रोध करोगे, इसमें कुछ अड़चन नहीं है, क्योंकि तुम वही करोगे जो तुम करते रहे हो। तुम आदत से चलते हो, यंत्रवत हो। भाग्य यानी यंत्रवत जीवन। जैसे जैसे होश जगता है, ध्यान जगता, आदमी भाग्य के बाहर होने लगता है। फिर तुम अतीत से संचालित नहीं होते। फिर प्रतिक्षण जो घटता है उसके साथ तुम्हारा संवाद होता है। वो संवाद सीधा है, वो पुरानी आदत के कारण नहीं। उसका कोई निर्धारण तुम्हारे पीछे के अनुभवों से नहीं होता। इस क्षण की मौजूदगी और इस क्षण की उपस्थिति और इस क्षण का बोध ही उसका निर्णायक होता है। लेकिन दिनेश के जीवन में चेष्टा तो है बाहर आने की, और वही शुभ है। चेष्टा है तो बाहर आना भी हो जाएगा। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि तुमने क्या किया, तुमने पाप किए, तुमने बुरे कर्म किए, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। या कि तुमने पुण्य किए, न तो मेरे लिए पुण्य का कोई मूल्य है और न पाप का कोई मूल्य है, क्योंकि पुण्य भी तुमने सोए सोए किए, पाप भी तुमने सोए सोए किए। तुम चोर थे तो सोए थे, तुम संत थे तो सोए थे। मेरे लिए तो एक ही बात का मूल्य है कि अब तुम्हारे मन में जागने की आकांक्षा पैदा हुई। उस आकांक्षा पर सब निर्भर है। वही आकांक्षा जीवन की सबसे बड़ी घटना है। मैं की बर्बादे निगाराने दिल आरा ही सही, मैं की रुसवाए मयो सागरो मीना ही सही, मैं की मकतूले गुलो नरगिसे सहला ही सही, फिर भी मैं खाके रहे साहिदे नजरा हूं दोस्त। मैं कि बर्बादे निगाराने दिला आरा ही सही, हृदय आकर्षक सुंदरियों द्वारा बर्बाद मान लिया यही सही। मैं कि रुसवाए मौ सागरो मीना ही सही, या कि शराब के प्याले और सुराही के द्वारा मान लिया वही भी ठीक। मैं कि मकतूले गुलो नरगिसे सहला ही सही, और या कि फूलों नरगिस के फूल ऐसी आंखों वाली सुंदरियों द्वारा मारा हुआ ठीक, वह भी ठीक, वह भी स्वीकार कर लिया। फिर भी मैं खाके रहे साहिदे नजरा हूं दोस्त, फिर भी मैं पारखियों के मार्ग की धूल। बस वही बात मूल्यवान है। दिनेश के भीतर पारखी का जन्म हो रहा है, आकांक्षा पैदा हो रही, आकांक्षा के पार जाने की। पूरब के क्षितिज पर सूरज की पहली किरणों की लाली प्रकट होने लगी। नहीं, तुम्हारे अतीत से, तुम्हारे माझी से मुझे कुछ लेना देना नहीं। तुमने सपने देखे अब तक, अब जागने की पहली झलक आ रही, नींद टूटने के करीब है, वही मूल्यवान है। तुम सम्राट थे कि दरिद्र, कि तुम साधु थे कि असाधु, कि तुमने अब तक पुण्यों का अंबार लगा लिया था कि पापों के संग्रह कर लिए थे, सब बात व्यर्थ है। वो सब तुमने नींद में किया था, वो सब सपने थे। अब सपना टूटने की घड़ी करीब आ रही, ध्यान के प्रति प्रेम पैदा हुआ है, वही बात महत्वपूर्ण है। और दिनेश की तैयारी मिटने की, वही बात महत्वपूर्ण है जो मिटने को, क्योंकि तुम हो ही अतीत का संग्रह।
हम जो निरंतर कहते हैं यहां के अहंकार छोड़ दो, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम अब तक जो अतीत ने तुम्हें बनाया है उसे विस्मृत करो, उससे अपने को विच्छिन्न कर लो, ताकि ताजे के लिए, घटने के लिए जगह बन सके। बावरे अहेरी रे, कुछ भी अवध नहीं तुझे, सब आखेट है। एक बस मेरे मन विवर में दुबकी कलोंस को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा ढाकर ढूंढ भर कर दे। विफल दिनों की तू कलौंज पर मान जा, मेरी आंखें आन जा, कृतज्ञता अड़ाए पहनूं सिरोपे से ये कनकतार तेरे, बावरे अहेरी। दिनेश की प्रार्थना मुझे सुनाई पड़ रही है। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी। और वही शुभ घड़ी है, वही भाग्योदय है, जब तुम किसी के पास जाके कह सको मिटा दो मुझे। गढ़ सारा ढाह कर ढूंढ भर कर दे, विफल दिनों की तू कलौंज पर मान जा, मेरी आंखें आन जा। ध्यान यानी आंखों का आंजना है, ईद की धूल झाड़ना है। मेरे माजी के तलख अंधेरों में बता रजनीश क्या देखा तूने। नहीं, तुम्हारे अतीत की मैं चिंता ही नहीं करता। जो गया गया, जो बीता सो बीता। गर्द से अय्याम में था उलझा, या बाहर उलझनों से आते देखा। नहीं, अभी आए नहीं बाहर, लेकिन बाहर आने की पहली आकांक्षा उठी, और पहली आकांक्षा का उठाना आधी यात्रा का पूरा हो जाना है। ले मैं खोल देता हूं कपाट सारे, मेरे इस खंडहर की सिरा सिरा छेद दे, आलोक की अनी से अपनी। तो मृत्यु घटेगी और तुम्हारा नया जन्म भी होगा, सूली भी लगेगी और तुम्हारा पुनर्जन्म भी होगा। पर मिटने की तैयारी चाहिए, पूरी पूरी मिटने की तैयारी चाहिए। वही सन्यास है, अतीत से अपने को विच्छिन्न कर लेना, अतीत की भूमि से अपनी जड़ों को बिल्कुल उखाड़ लेना। नई भूमि की तलाश है सन्यास। जैसे अब तक जो था व्यर्थ था, जो हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, अब हम उससे सब संबंध छोड़ लेते हैं। अब आगे उसका कोई हिसाब ना रखेंगे और अब पीछे लौट लौट कर ना देखेंगे। गढ़ सारा ढा कर ढूंढ भर कर दे, विफल दिनों की तू कलौंज पर मान जा, मेरी तैयार हूं तेरी आंखें आंजने को। थोड़ी तकलीफ भी होती जब आंखें आंजी जाती, आंसू भी बहते, आंख बंद कर लेने का भी मन होता, वह सब स्वाभाविक है। लेकिन अगर साहस हो तो परमात्मा सुनिश्चित घट सकता है। मेरी तैयारी, अगर तुम भी तैयार हो तो कोई रुकावट नहीं बन सकती। छोड़ो पीछे को, आगे की सुध लो। हरिओम तत्सत। आज इतना है।